प्रियांशी रोसी स्वागत करती हूं आप सभी का SWB हिंदी में। शनिवार को ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा कि ब्रिटेन अब चीनी शासन को संयुक्त घोषणा के साथ चल रहे गैर अनुपालन की स्थिति में मानता है। साथ ही रैब ने एक बयान में कहा कि बीजिंग के हांगकांग की चुनावी प्रणाली में भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए कट्टरपंथी परिवर्तनों को लागू करने का निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी सीने ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का एक स्पष्ट उल्लंघन है। 11 मार्च को चीन के रबर स्टैंप विधि का नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली को बदलने के लिए एक मसौदा निर्णय को मंजूरी दे दी, जिससे विपक्ष के लिए चुनाव के परिणामों को प्रभावित करना लगभग असंभव हो गया। चुनावी परिवर्तन पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कम कर देंगे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए राजनेताओं की वफादारी के लिए एक तंत्र का परिचय देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि केवल तथाकथित देशभक्तों को हांगकांग पर शासन करने की अनुमति है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने प्रस्तावित कदम को कानून के शासन में अधिक से अधिक लोकतंत्र के लिए हांगकांग की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम कहा था। रैब ने कहा कि यह चीन की नीतियों के लिए सभी आवाज़ों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक पैटर्न का हिस्सा है और 9 महीने से कम समय में संयुक्त घोषणा का तीसरा उल्लंघन है। बीजिंग ने अपने लघु संविधान बेसिक लॉ में हांगकांग के लिए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में सार्वभौमिक मताधिकार का वादा किया था, लेकिन शासन ने शहर को अधिक लोकतंत्र देने के से इनकार कर दिया है और इसके बजाय जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद अपनी सत्तावधि पकड़ मजबूत कर ली है। 28 फरवरी को हांगकांग सरकार ने 47 लोकतंत्र विरोधी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने की साजिश का आरोप लगाया, केवल इसलिए कि उन्होंने जुलाई 2020 में पैन डेमोक्रेसी कैंप द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक प्राथमिक वोट में भाग लिया। शुक्रवार को G7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रतिनिधि के साथ चीनी अधिकारियों के फैसले पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की, जो कि मूल रूप से हांगकांग के चुनावी प्रणाली के लोकतांत्रिक तत्वों को नष्ट करने के लिए थी। एक संयुक्त बयान में G7 के विदेश मंत्री ने चीनी शासन को चीनी ब्रिटिश संयुक्त घोषणा और उसके अन्य कानूनी दायित्वों के अनुसार कार्य करने और हांगकांग में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए कहा, जैसा कि मूल कानून में प्रदान किया गया है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अन्य यूरोपीय संघ के संस्थानों को हांगकांग में खतरनाक राजनीतिक गिरावट के बारे में बताया। EU की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि चीन जानबूझकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और हांगकांग के बुनियादी कानून के उल्लंघन में वन कंट्री टू सिस्टम सिद्धांतों को समाप्त कर रहा है। बीजिंग में कल मंजूर किए गए प्रतिगामी चुनावी बदलाव अभी इस रास्ते से एक और कदम नीचे है। एक वरिष्ठ ब्रिटिश सैन्य कमांडर ने कहा कि ब्रिटेन और पश्चिम में गोली के बिना गोलीबारी को मजबूर किया जाता है अगर वे चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के लिए रणनीतिक पहल को जारी रखते हैं तो। वहीं जनरल स्ट्रैटेजिक कमांड यूके के स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर ने शनिवार को टाइम्स ऑफ लंदन में लिखा कि हमने इराक जैसे हस्तक्षेपों में अपनी ताकत खोई थी। दूसरों ने अपने हितों को और अधिक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए समय और स्थान का उपयोग किया। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।